Now, this is my theoretical area. And this is the lecture 2 project. Lecture 2. Okay. So what is the agenda of this lecture? After taking the user ID and password from the user, we will authenticate whether the user is valid or not. Means he or she has typed the correct ID and password or not after authenticating from the database. Then we will provide the login. One small modification I have done yesterday that I will share with you all. Just a moment. The recording on? Both the recording is on. Okay, fine. So हम लोगों ने एक और डिस्कशन किया था कि जब हम क्लियर करते हैं क्लियर बटन, तो फिर क्लियर बटन पर एक्चुअली क्या होना है? क्लियर बटन पर इन स्टेटस को भी हमें रीसेट करना है। मतलब अगर एम्प्लॉय सिटी यूजर ने लखनऊ सेलेक्ट करी है या डेजिग्नेशन डेवलपर सेलेक्ट किया है या जेंडर मेल सेलेक्ट किया है, तो वापस ये इसी कंडीशन पर आ जाए। मतलब सेलेक्ट सिटी, डेजिग्नेशन, और इसको बोलते हैं रीसेट स्टेट। तो इसके लिए पहले हम आपको कोडिंग दिखा देते हैं और कोडिंग के बाद आपको ये भी बता देंगे कि हमने क्या किया। जस्ट आई हैव क्लिक्ड। तो आपको इन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। कॉम्बो सिटी डॉट सेट सेलेक्टेड इंडेक्स 0। जब आप ये करते हैं तो आपका कॉम्बो बॉक्स फिर 0 इंडेक्स पर सेट हो जाता है। मतलब अगर आपकी सिटी है तो सेलेक्ट सिटी आ जाएगा, अगर आपका डेजिग्नेशन है तो सेलेक्ट डेजिग्नेशन आ जाएगा, और अगर आपका सेलेक्ट जेंडर है तो सेलेक्ट जेंडर पे आ जाएगा। मतलब जितने भी आपके कॉम्बो बॉक्स हैं वो वापस स्टार्टिंग स्टेट पे आ जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड। तो अभी हम इसको इनपुट करा रहे हैं और इनपुट कराने के बाद एक और मॉडिफिकेशन हमने किया है जो कि बहुत जरूरी था, जो कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है। स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है कि जब कोई यूजर लॉगिन कर रहा है तो उसका स्टेट मेंटेन हो जाती है। तो जो काम वो करेगा वो कंसिडर किया जाएगा कि वो कर रहा है। अब मान लो यूजर ने लॉगिन किया, बात को समझना, प्रोजेक्ट एक बहुत ही इंटेलिजेंट एक्टिविटी होती है। मान लो किसी यूजर ने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद वो लीव किसी और की अप्रूवल करा ले, ठीक है ना? क्योंकि जब आपने लॉगिन कर लिया तो आपको पूरा राइट मिल जाएगा कि आप अपनी लीव का अप्रूवल भेज सकते हैं एडमिन को, तो वो दूसरे के बिहाफ पर भी रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देनी है, ठीक है? तो इसके लिए हमने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है, मैं बता दूं आपको क्या है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ टेबल्स हम लोग बनाते हैं तो बाद में जाकर के उनको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। वो चेंजेस हम आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ा चेंज नहीं है। MySQL कमांड, जब भी आप प्रोजेक्ट पे वर्क करें तो आपका SQL भी साइड में ओपन होना चाहिए। क्यों? प्रोग्रामर वन, सॉरी, जस्ट 1 मिनट। ओके, अब यहां पर हम देंगे शो डेटाबेसेस। वैसे इसकी कमांड की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा डेटाबेस कौन सा। हमारा डेटाबेस है LMSDB, तो यूज LMSDB, अंडरस्टैंड। और शो टेबल्स, ये बार बार लिखने से ये होता है, ये हमारी टेस्टिंग टेबल है। ये हर डेटाबेस में एक टेस्टिंग टेबल बन जाती है कुछ क्वेरीज टेस्ट करने के लिए। तो इसको हमने बनाया था टेस्ट डेट टेस्ट करने के लिए। मैं बताता हूं अभी हमने क्या चेंज किया। चेंज ये किया है हमने कि जो यूजर, जो हमारा TBL_ यूजर है, जिसमें कल यूजर आईडी और पासवर्ड आ रहा था, उसके साथ हमने क्या किया है मैं दिखाता हूं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL_ यूजर, हमने आईडी भी भेज दी है। मतलब ये पता चल जाए कि ये यूजर आईडी और पासवर्ड किस एम्प्लॉय का है। भाई एडमिन को तो पूरा राइट है ये देखने का कि कौन सा
एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें एक हम लोग एक काम और करेंगे, ठीक है, एक काम और करेंगे, वो अगर हो पाया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। हम यहीं से किसी यूजर को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि ये यूजर अब लॉगिन नहीं कर पाएगा, तो वो भी एडमिन को राइट है यूजर को रिस्ट्रिक्ट करने का। बट अभी अभी क्या है, अभी तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हो सकता है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट इनहैंसमेंट। तो अब जब भी हम कोई रिकॉर्ड भेजेंगे तो रिकॉर्ड में यूजर आईडी के साथ पासवर्ड भी आएगा। अंडरस्टैंड? ओके, डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हम एक नया रिकॉर्ड भेज रहे हैं, तो नए रिकॉर्ड के लिए हमारे पास ये रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब एक नया रिकॉर्ड हम भेज रहे हैं, तो 103 और एम्प्लॉय का नाम हमने रख दिया सीमाप, और एम्प्लॉय की सिटी लखनऊ, और कॉन्टैक्ट नंबर 89765432, ठीक है। और उसके बाद हमने दे दिया डेवलपर मेल, और ईमेल हमने दे दिया swfsimap@gmail.com। इतनी चीजें तो आप आज हमें आगे काम करना है, ठीक है, ये तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, एज अ रिवीजन, ठीक है। अगर कैप्चा कोड आप इसी पे एग्री हैं तो यही, अदरवाइज आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, ठीक है। और यूजर आईडी हमने रख दी सीमाप, और पासवर्ड रख दिया हमने 654321। ओके, अब जैसे ही हम इंसर्ट रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो जाएगा, और रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद हम क्लियर ऑल करेंगे। तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है इन स्टेटस पर, लाइक लखनऊ पर, डेवलपर पर और मेल पर, ठीक है। और देखिए कि सब कुछ रीसेट हो रहा है या नहीं। क्लियर ऑल, एब्सोल्युटली फाइन। अंडरस्टैंड? विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इट विल बी क्लियर ऑल। ओके, अब आप जाइए, और जाने के बाद जब आप अपनी टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो वन मोर एंट्री विल बी एडेड हियर, और ये भी पता चल रहा है कि ये किस एम्प्लॉय का है। ओके, और आप अपनी वो वाली टेबल भी देख लीजिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL_registration। अंडरस्टैंड? दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, हमने कल यहां पर एक्चुअली इसका प्रॉपर्टी सेट की थी, और फॉन्ट हमने कितना बोला था आपको सेट करने के लिए? 26 बोला था, राइट? तो 26 पर हम लोग सेट कर लेते हैं। 26 बोला था, एक मिनट। 26 की जगह पर हम लोग 5 प्रेस करो, हाँ, एक मिनट। ओके, बस एक मिनट। अब इसका फॉन्ट 26 कर दीजिए, वो विथ का इश्यू था एक्चुअली। अब बिल्कुल सही, ठीक है। 26 पर हमारी टेबल बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो ये एक बार हमें करना होता है लेआउट को चेक करने के लिए। वैसे जब हम कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो हमें बार बार यहाँ नहीं आना होगा, सब कुछ हमें उधर ही वाल देख लेंगे हम, ठीक है। ओके, अब आज का हमारा अपना वर्क स्टार्ट होना है। तो लेट मी क्लोज दिस फ्रेम। ओके, फ्रेम क्लोज हो गया, और फ्रेम क्लोज होने के बाद हम लॉगिन पे आते हैं, और लॉगिन पे आने के बाद यहां पर मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये लॉगिन। अब लॉगिन यहां पर हमें लिखना, हमें पहले तो ये चूज करना है कि जो यूजर है, यूजर वो क्या है। क्या का मतलब है कि वो एक नॉर्मल यूजर है, वो एक नॉर्मल यूजर है, कि वो एक एडमिन है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चल जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे इफ कॉम्बो यूजर डॉट गेट सेलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू 1। 0 पर हमारा है सेलेक्ट यूजर, 1 पर है यूजर, और 2 पे है एडमिन।
तो अब हम यहां आ गए। ओके, यहां पर आने का मतलब है कि द यूजर इज यूजर नॉट एडमिन, ये कमेंट है। ओके फाइन। और एल्स में, एल्स पार्ट में हम लिख देंगे यहां पर द यूजर इज एडमिन, अंडरस्टैंड। तो अगर हमारा यूजर यूजर है तो उसका एक डिफरेंट एरिया होगा, और अगर वो एडमिन है तो उसका एक डिफरेंट एरिया होगा। ठीक है, तो कमेंट से आपको बहुत हेल्प मिलती है। अब हम यहां पर यूजर को ऑथेंटिकेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दे हम उसको अलाउ कर देंगे। तो हम यूजर आईडी और पासवर्ड को अपने डेटाबेस के साथ मैच करेंगे। तो मैच करने के लिए हमें कुछ क्वेरी लिखनी पड़ेगी यहां पर। ठीक है, तो क्वेरी लिखने के लिए ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क चल रहा है। और यहां पर इस जगह पर हम Q1 और Q2 दो हम क्वेरी 1 और क्वेरी 2, एंड Q1 इज इक्वल टू सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL अंडरस्कोर यूजर। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL अंडरस्कोर यूजर वेयर, वेयर क्लॉज हमने लगाया, वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज माय बेसिकली पैरामीटराइज्ड क्वेरी। इसको बोला जाता है पैरामीटराइज्ड क्वेरी। पैरामीटराइज्ड क्वेरी का मतलब है कि यूजर आईडी किसके बराबर होगी और पासवर्ड किसके बराबर होगा, ये अभी हम बताएंगे। हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है क्वेरी का। अब क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इन दोनों चीजों को हम अभी सेट करेंगे। ठीक है, हम बताते हैं अभी आपको। ठीक है, अभी ओके। जब तक आप इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए इतना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप अपनी कॉपी पे। ओके, सो अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है तुमको। PSTMT इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट और क्वेरी 1 अपने आप आ गई यहां पर। ये तो हमारी क्वेरी फ्रेम हो गई। Why this is showing some error? ओके, अनएक्सपेक्टेड रिपोर्ट। तो अनएक्सपेक्टेड रिपोर्ट यहां पर हम इसको ट्राई ले लेंगे। ये मत सोचना कि कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, कोड बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। कहीं पर अगर एक्सेप्शन आए, इसीलिए तो तुमको सबसे पहले हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग बताई है, फौरन हमारी एरर चलेगी। तो अब जो भी एरर आएगी, एरर आना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो आ सकती है, बट उसका सोल्यूशन हमारे कंट्रोल में है, राइट में है। तो PSTMT इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। बट ये क्वेरी अभी कंप्लीट तो हुई नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? देखो, हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड यहां है, तो हम चाहते हैं कि इस जगह पर यूजर आईडी हमारी हमारी जो अपनी यूजर आईडी है वो सेट हो जाए, और जो हमारा पासवर्ड है वो सेकंड क्वेश्चन मार्क पे सेट हो जाए। अभी हम बताएंगे इस क्वेश्चन मार्क। तो हम लिखेंगे यहां पर, अब मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। PSTMT डॉट सेट
सेट स्ट्रिंग, ठीक है, 1 UID and PST empty dot set string 2 pass. डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, सिर्फ आपको समझाकर चल रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इससे क्या होगा, 1 मिनट। देखो इससे क्या होगा, बेसिकली यूजर आईडी और पासवर्ड, मैं थोड़ा समझा दूं इसको क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना। देखो 1 मिनट, अभी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। यूजर आईडी और पासवर्ड, ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट में यूजर आईडी लाइक माहिरा, पासवर्ड इज 1 2 3 4 5, ये 2 चीजें हैं, ठीक है। मान लो यूजर ने माहिरा और 1 2 3 4 5 टाइप, तो यूआईडी में क्या आ जाएगा, और पास में क्या आ जाएगा, ये यूजर ने टाइप किया, लॉगिन करने के लिए टाइप किया, जबकि ये हमारा एक रजिस्टर्ड ऑथेंटिकेटेड यूजर है। एंड 1 2 3 4 5, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखना। और थोड़ा हम नीचे आ गए, नीचे आने के बाद में अब देखो यहां लिखा वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू व्हाट एंड पासवर्ड इज इक्वल टू व्हाट, तो इसको, इस क्वेश्चन मार्क को 1 कहा जाएगा और इस क्वेश्चन मार्क को 2 कहा जाएगा, ठीक है। तो 1 पर यूआईडी सेट हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, माहिरा, क्योंकि आप सेट कर रहे हैं 1 यूआईडी, और 2 पे आप पासवर्ड सेट कर रहे हैं, तो 2 पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। अंडरस्टैंड? तो माई क्वेरी विल बी लाइक दैट। अब मेरी क्वेरी कैसी हो जाएगी, 1 मिनट, मैं यहां लिख रहा हूं, सेलेक्ट asterisk from EBL underscore user where user ID is equal to Mahira and pass is equal to 1 2 3 4 5। अंडरस्टैंड? जस्ट अ मोमेंट। तो ये क्वेरी हमारी फ्रेम हो, ओके। तो इसका मतलब है कि अगर माहिरा और 1 2 3 4 5 से मैच करता हुआ कोई रिकॉर्ड है तो उसे लेकर आओ, तो उसे डेटाबेस से लेकर आओ। तो अगर यूजर ने सही आईडी और पासवर्ड डाला तो डेफिनेटली डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच होगा, ठीक है। अभी रिकॉर्ड फेच हुआ नहीं है, रिकॉर्ड फेच होने के लिए हम अभी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर, ठीक है, रिकॉर्ड फेच होने के बाद रिकॉर्ड जो होते हैं, रिकॉर्ड एक डेटा होता है जो कि डेटाबेस से आ रहा है, तो उसको रखने के लिए वी नीड अ स्पेशल काइंड ऑफ कंटेनर हियर। जब भी कोई चीज कहीं से आती है तो उसको होल्ड भी करना पड़ता है, तो होल्ड करने के लिए यहां पर हम लोग एक और इंटरफेस लेंगे, रिजल्ट सेट। शायद मैंने कल बताया था, नहीं बताया था, तो यहां पर हम लेंगे रिजल्ट सेट, RESULT, रिजल्ट सेट RS। इसका काम क्या होता है, ये एक इंटरफेस है, प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी। ये एक इंटरफेस है जो डेटाबेस से फेच रिकॉर्ड को अपने में रखता है। मतलब ये जो सारे रिकॉर्ड हमने क्वेरी दे करके एग्जीक्यूट करें, तो ये सारे रिकॉर्ड्स, ये ऑल द रिकॉर्ड्स, ये सारे रिकॉर्ड्स जो क्वेरी को सेटिस्फाइड करके आ रहे हैं वो रिजल्ट सेट में आएंगे। तो मतलब रिजल्ट सेट विल होल्ड ऑल द रिकॉर्ड्स विच इज कमिंग बाय एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी, ओके। जहां आपकी ना समझ में आए वहां आप बताइएगा, मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, ओके। और बस ये आप बिलीव करिए कि ये हमारा आखिरी काम, बस एक काम और होगा इसके बाद, टेबल को क्रिएट करना।
जैसे ये टेबल क्रिएट हो रही है वैसे ही हम टेबल जावा में क्रिएट करेंगे। ओके, लेकिन वो काम बहुत मुश्किल नहीं है, बस ये वाला काम आप समझ लें। ठीक है, अब देखो ओके, अब देखो ध्यान से देखना, rs इज इक्वल टू pst empty डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, मतलब क्वेरी को एग्जीक्यूट करो और जो रिजल्ट है वो rs में ले आओ। किस में ले आओ? rs में। किस में ले आओ? rs में ले आओ। और अगर rs में कोई भी रिकॉर्ड डेटाबेस से आता है, कोई भी रिकॉर्ड, तो इसका मतलब है कि यूजर आईडी और पासवर्ड बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल सही है। तो अगर rs डॉट नेक्स्ट, ये क्या है? ये एक फंक्शन है, ये तभी एग्जीक्यूट होता है जब rs में कोई रिकॉर्ड होगा। तो अगर यूजर आईडी पासवर्ड है तो डेफिनेटली ये कंडीशन ट्रू होगी। इफ rs डॉट नेक्स्ट, अगर rs में कोई रिकॉर्ड है तो हम लिख देंगे जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, और यहां पर लिख देंगे दिस, आई थिंक आई शुड क्लियर द स्क्रीन, और यहां पर लिख देंगे congrats, you are a valid user. Okay, okay, you are a valid user and you will enter in your zone. तुम अपने जोन में एंटर करोगे, लेकिन वो जोन अभी हमने बनाया ही नहीं है, बनाएंगे, आज ही बनाएंगे। और else में हम लिख देंगे जस्ट कॉपी दिस, कॉपी करो और पेस्ट करो, और यहां पर लिख देंगे इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड, इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड। इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड, ये तो हमारा मैसेज यही रहेगा, बट ये मैसेज अभी चेंज होगा। ठीक है, मतलब इसकी जगह पर कुछ कोड है। अंडरस्टैंड? 1 मिनट, लेट मी चेक। काम करने से पहले सब कुछ सेलेक्ट टेक्स्ट टीबीएल अंडरस्कोर यूजर वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस एंड 1 कॉमा यूजर आईडी पासवर्ड rs.next। आई थिंक वी शुड चेक। तो अब हम लॉगिन वाले फ्रेम को रन कराते हैं और देखते हैं भैया क्या स्टेटस है। ठीक है, तो आईडी में हमने दे दिया माहिरा 1 2 3 4 5। ओके, माहिरा एंड 1 2 3 4 5। ठीक है, और सेलेक्ट में हमने यूजर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एडमिन टॉप पे है और यूजर नीचे है, नो प्रॉब्लम। तो अभी हमारा एडमिन सेक्शन ब्लैंक है। ओके, एक माइनर सी मिस्टेक हो गई है, चलो कोई बात नहीं। अभी लॉगिन करते हैं। अब एडमिन सेक्शन के अंदर कोई कोड ही नहीं है, एडमिन सेक्शन के अंदर कोई कोड ही नहीं है। ओके, बट ये कोडिंग हमने की कहां पे है यार? ये कोडिंग हमने लॉगिन ही पे की है ना? ओके, 1 मिनट, लेट मी चेक, डोंट वरी, डोंट वरी, एक मिनट। हम लोगों ने ये कोडिंग कहाँ की है? हाँ, लेवल 7, और एक मिनट चेक कर लो, ये लेवल 7 ही है ना? लेवल 7, ओके, नो प्रॉब्लम। और सोर्स में आओ, और सोर्स में आने के बाद में इससे 2 करो, क्योंकि यूजर तुम्हारा 2 पे है ना? यूजर तुम्हारा 2 पे है और एडमिन तुम्हारा 1 पे है। इफ कॉम्बो यूजर डॉट, एक मिनट, एक सेकंड और देख लें, ये कॉम्बो यूजर ही है, कॉम्बो यूजर बिल्कुल सही, कॉम्बो यूजर है। ठीक है, और अगर कॉम्बो यूजर डॉट गेट सिलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू 2 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा होगा, डेफिनेटली होगा। अब एक मिनट, ठीक है, द यूजर इज यूजर नॉट एन एडमिन। एक बार और रन करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5,
Why the message is not coming? मैसेज नहीं आ रहा है, एक मिनट। यूजर आईडी कैन नॉट बी ब्लैंक, वो तो ठीक चल रहा है। एक बार एडमिन सेलेक्ट करके देखिए। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पहले तो हम ये देखें कि जोन में हम आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। एक मिनट, कोई बात नहीं भाई, एरर्स भी तो हम ही को देखना है, कोई और थोड़ी देखेगा हमारे बिहाफ पे। तो एक मिनट रुको 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 रुको। ठीक, डिजाइन में जाते हैं। ओके सॉरी, हम गलत एंटर हो गए थे। अगर कॉम्बो यूजर डॉट गेट सेलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू 2 है तो ठीक है, हम यहां पर आ रहे हैं और आने के बाद में कोड तो हमने बिल्कुल ठीक लिखा है और एक्सेप्शन भी रेज हो रहा है, और एल्स के अंदर कॉम्बो यूजर 0 1 2 पर ही तो है। एक मिनट, एक मैसेज यहां पर हम डिस्प्ले करा के देखते हैं कि हम इस जोन में आ पा रहे हैं कि नहीं। ओके, इसको बोलते हैं टेस्टिंग मैसेज। एक मिनट, क्योंकि बहुत यूजर जोन इज selected, user zone is selected, if rs dot next, क्योंकि एटलीस्ट ये मैसेज तो आना ही चाहिए था ना, if rs dot next। इसका मतलब है कि मैं जोन में नहीं आ पा रहे हैं, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसी बात होगी। ये डॉट गेट सेलेक्टेड इंडेक्स, एक मिनट, जीरो 1 2, हाँ एक मिनट, जस्ट आई वांट टू चेक। कुछ अभी हमने टाइप किया है यूजर जोन सेलेक्टेड, इसका मतलब हम जोन में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम जोन में आ रहे हैं। तो अगर हम जोन में आ रहे हैं तो आगे का काम क्यों नहीं हो रहा है? यूजर जोन सेलेक्टेड, ओके, बट आगे का काम क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब हम जोन के तो अंदर आ रहे हैं। तो अब ट्राई के अंदर हमने सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम tbl अंडरस्कोर यूजर वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू दिस एंड इफ rs डॉट नेक्स्ट, अगर कहीं पर कोई एरर आ रही है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, आई थिंक कोई एक्सेप्शन है, डेफिनेटली कोई एक्सेप्शन है। जस्ट अ मोमेंट, और क्या एक्सेप्शन है वही हमें देखना है बस, कोई ना कोई एक्सेप्शन तो है। तो हम एक काम करते हैं, एक मिनट, एक्सेप्शन प्लस ई डॉट गेट मैसेज, ये होता है एक्सेप्शन को प्रिंट करने का मैसेज, एक्सेप्शन को प्रिंट करने का मैसेज होता है। तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मैसेज क्या है। एक मिनट, पहले हम अपनी बस यही क्वेरीज, क्योंकि एक्सेप्शन आने पर एक्सेप्शन कहाँ आया है वही हमें देखना है। estmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और rs हमने लिया सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम tbl अंडरस्कोर यूजर where user id is equal to question mark and pass is equal to, पास है या पासवर्ड है? पास है, यूजर आईडी और पास दोनों ठीक है। और pstmt डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट क्यू एंड सेट स्ट्रिंग 1 कॉमा uid एंड पास,
तो यूआईडी और पास हमने लिया है ना, ऊपर यूआईडी और पास लिया है, बिल्कुल ठीक है। और pstmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी इफ r is डॉट नेक्स्ट, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन एक्सेप्शन क्यों आ रहा है ध्यान से देखते हैं। ये एक्सेप्शन आया है पीछे, और ये एक्सेप्शन क्या है वो देखो। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन null pointer exception, ओके। एक मिनट, आरएस को मैंने कहाँ लिया था, आरएस तो हमारा बाहर डिफाइन है, बिल्कुल ठीक है। सॉरी, क्या मिस्टेक है भैया बताओ। इस फ्रेम में डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं हुई है ना, नहीं हुई है ना, कोई आदमी देख नहीं रहा है। कौन इज इक्वल टू डीबी मैनेजर डॉट, ये लाइन ही नहीं लिखी थी यार। तो जब डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं होगी तो फिर हमारा इंटरेक्शन कैसे होगा डेटाबेस के यार। भैया बहुत कॉन्शियस होकर चलना पड़ता है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, बहुत कॉन्शियस होकर, हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। कहाँ डेटाबेस कनेक्टिविटी हुई थी हैं? Congrats, you are a valid user and you will be entered in the zone. Understand? हो गया, ठीक है। अब उसके बाद रॉन्ग पासवर्ड इंटर कर दो, यूजर जोन सेलेक्टेड, इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड, हो गया भैया। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना पड़ता था, कोई है या हम अकेले पढ़ा रहे हैं यार। हाँ ठीक, आर यू गेटिंग? एक्चुअली हर फ्रेम के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी होना जरूरी है, हर फ्रेम के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी होना जरूरी है। तो हमने इसके अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं की थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही लेकिन क्या है कि हम लोग सब एक टीम में हैं, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप बताइए। ओके फाइन, ये थोड़ा सा माहिरा और ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इश्यू है, तो इसे अभी हम सही कर लेते हैं। डोंट वरी, डोंट वरी। डिजाइन में जाइए, इसको और इसको सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद आपको एक चीज दिखा दें, बस यहाँ पर वो सब तो आपको मालूम ही है। इसको 14 कर लो, और 14 करने के बाद में इसका जो बैकग्राउंड है, ये कौन आदमी है जो बीच में बोल रहा है, अभी हम इसको ट्रेस आउट करके लॉग वो कर देते हैं, हमेशा के लिए बंद। और ये देखो सारे पैसे भी इसको हम देंगे, ठीक है। अब ये कहाँ गया, ये सेंटर पे सेंटर कर दिया इसको हमने। अब देखो थोड़ा सा पहले चेक करें कौन आदमी है। अमन वर्मा तो नहीं है, अमन वर्मा ही है ये, खैर कोई बात नहीं, अमन वर्मा। अब देखो थोड़ा सा फॉन्ट अच्छा, अब थोड़ा सा बोल्ड आ जाएगा, ओके, मतलब कलर चेंज हो गया। और सेंट्रलाइज यूजर
यूजर जोन इज सेलेक्टेड, ये भी हटा देंगे हम। कॉन्ग्रेट्स, यू आर वैलिड यूजर एंड यू विल बी इंटर इन योर जोन। अब जैसे यूजर ओके करेगा वो अपने जोन में इंटर हो जाएगा, लेकिन अभी हमने जोन बनाया ही नहीं है ना, ठीक है, हमने जोन नहीं बनाया, तो अभी हम जोन बनाएंगे। अब यहां पर अगर किसी को कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे जा रहे हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम यूजर जोन क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले सोर्स में जाओ, और सोर्स में जाने के बाद में यहां पर सिलेक्ट यूजर टाइप, ये वाली इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो हमने टेस्टिंग के लिए डाला था, इसको हमने हटा दिया। अंडरस्टैंड? और हटाने के बाद अब हम नीचे आ रहे हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, परफेक्ट। चलो अब हम यूजर जोन क्रिएट करें। तो यूजर जोन कैसे क्रिएट होगा, बहुत ध्यान से देखना। दो ही जोन क्रिएट होंगे इसमें, एक यूजर जोन, एक एडमिन जोन। अब यूजर जोन क्रिएट होने जा रहा है, तो यूजर जोन क्रिएट करने की हम यहां लिखेंगे जेफ्रेम यूजर जोन। अंडरस्टैंड? फिनिश। ये यूजर जोन है। अब इसमें मेन्यू प्लेस होना है, लेकिन इसमें एक चीज ये समझ लो, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से। जैसे हम लोग एमएस वर्ड में जाते हैं ना, ओके, एमएस वर्ड यहां बताना जरूरी है, ओके। अब देखो, हमें ये एक एरिया प्रोवाइड होता है, दिस इज अ एरिया। अब हम कुछ भी करेंगे, जैसे मान लो हम किसी भी ऑप्शन में जाएं, मतलब कोई भी ऑप्शन अगर ओपन होगा तो वो इसी एरिया में ओपन होगा। जब भी हम किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे लिए एक दूसरा एमएस वर्ड ओपन नहीं होगा, इस एमएस वर्ड के इसी कंपाउंड में इनपुट। तो एक लाइन लिखना जरूरी है यहां पर कि एग्जैक्टली हम क्या करने जा रहे हैं। इनको क्लोज कर दो। प्रोजेक्ट का बैकअप लेना भी जरूरी है, हमने अभी लिया नहीं। आप लोग भी प्रोजेक्ट का बैकअप लेते रहिएगा। आज हो सकता है ये भी बताएं कि प्रोजेक्ट का बैकअप कैसे लिया जाए। ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम फ्रेम लेंगे, और फ्रेम के अंदर हम लेंगे डेस्कटॉप पेन। ये क्या है? डेस्कटॉप पेन एक कंटेनर है जो अपने अंडर में मल्टीपल फॉर्म्स को ओपन कर सकता है। क्लियर? तो अगर आपने कोई ऑप्शन चूज किया तो वो इसी बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री के अंदर ओपन होगा, बाहर नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट, सॉरी, सी, ये तुम्हारा डेस्कटॉप पेन है, इसको हम रेड से ले लेते हैं। अब मान लो हम एक इसके अंदर कोई फ्रेम ओपन करना चाहते हैं, लाइक लीव अप्लाई का फ्रेम। तो वो फ्रेम अगर हम डेस्कटॉप पे नहीं लेंगे तो यहां पर या इस बाउंड्री के बाहर भी ओपन हो सकता है, जहां उसको जैसा लेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये फ्रेम एग्जैक्टली इस बाउंड्री के अंदर हो, मतलब इसके अंदर में आए, यहां पे, बाहर नहीं, बिकॉज दैट फ्रेम विल बी द पार्ट ऑफ दिस डेस्कटॉप पेन। तो डेस्कटॉप पेन अपने अंडर में फ्रेम को ओपन करने की फैसिलिटी देता है। ओके, अब दूसरी चीज, जो फ्रेम डेस्कटॉप फ्रेम के अंदर ओपन होता है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो फ्रेम डेस्कटॉप फ्रेम के अंडर में ओपन होता है उसे हम लोग इंटरनल फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल फ्रेम। तो ये जो ब्लू वाला है, ये जो ब्लू है ना, ब्लू, इसे हम कहेंगे इंटरनल फ्रेम, मतलब इट्स अ चाइल्ड फ्रेम। द चाइल्ड फ्रेम विल बी ऑलवेज ओपन इनसाइड अ पैरेंट फ्रेम। ओके, पैरेंट फ्रेम। यही कॉन्सेप्ट आपका वेब टेक्नोलॉजी के अंदर, जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे, यही कॉन्सेप्ट आपका मास्टर पेज और चाइल्ड पेज को रिफ्लेक्ट करेगा। अंडरस्टैंड? बस एक मिनट। तो ये हमारा चाइल्ड फ्रेम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जे इंटरनल फ्रेम। और ये हमारा है पैरेंट फ्रेम, नॉर्मल फ्रेम। अंडरस्टैंड? तो फ्रेम के अंदर चाइल्ड फ्रेम ओपन हो, इसके लिए बीच में एक लेयर होती है
जिसको हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप पेंट डीपी। तो डीपी का काम होता है चाइल्ड फ्रेम को फ्रेम पैरेंट फ्रेम के अंदर ओपन करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, थियोरेटिकल सब ये सब हम करके दिखाएंगे अभी, बट आपको समझा दें कि क्या होता है। अब आप प्रैक्टिकल के लिए रेडी रहिए। सी, चलो यहां पर आने के बाद यूजर जोन तो हमने कलेक्ट कर लिया, यूजर जोन हमारा सिलेक्टेड है। देखें बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, नॉट वेरी मच लार्ज, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, दिस इज माई 1 लेयर। ठीक है, यहां पर एक्चुअली 3 लेयर वर्क होने जा रहा है। दिस इज माई फर्स्ट लेयर, ये हमारा बेस होता है, बेस लेयर कहते हैं। अब इसके ऊपर हमें ध्यान देना, डेस्कटॉप पेन, डेस्कटॉप पेन हमेशा ब्लैक कलर से आएगा, उसके बाद आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये है डेस्कटॉप पेन। ओके, और इसके ऊपर आप चेंज करके इसका नाम रख दीजिए डीपी, डेस्कटॉप पेन। क्लियर? अंडरस्टैंड? ये आपका जोन है एक्चुअली, जिसको हम लोग कहते हैं यूजर जोन। अब देखो, इसके अंदर फ्रेम तो ओपन हो जाएंगे, बट इस पर हम एक मेन्यू चाहते हैं। नो प्रॉब्लम, ठीक है, मेन्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम पहले इसको कंसिडर मेन्यू। तो मेन्यू के लिए सबसे पहले हम लोग मेन्यू बार लेते हैं। ठीक है, और इस मेन्यू बार को ड्रैग करके ऊपर लगा दीजिए। ये आगे बार, बहुत ही डेलिकेट वर्क है, ध्यान से करिएगा। ठीक है, आगे। अब आपको मालूम है कि मेन्यूज के अंदर कुछ ऑप्शंस भी होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये 2 ऑप्शन देता है, फाइल और एडिट। अब आप इसको चेंज कर लीजिए। तो इसको चेंज करने के लिए इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। अब यहां पर हमने लिखेंगे लीव प्रोसेस मैनेजमेंट। अंडरस्टैंड? और इसके अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन रहेंगे वो यहां से ले लीजिए, मेन्यू आइटम, मेन्यू आइटम, और ऊपर ले जा करके यहां पर ड्रैग करिए, नीचे आ जाएगा मेन्यू आइटम, और इसके ऊपर एडिट करके लिख दीजिए आप मेन्यू आइटम के अंदर लीव रिक्वेस्ट। यहां से यूजर अपनी लीव की रिक्वेस्ट डालेगा। ओके, ये शॉर्टकट क्या है वो भी हम आपको क्रिएट करना बताते हैं। पूरा फुल फ्लेज प्रोजेक्ट बन रहा है, मिनी तो नाम है खाली। ठीक, अब यहां पर एक मेन्यू आइटम ले लिया। ओके, लीव स्टेटस, मतलब लीव हमारी अप्रूव्ड हुई या नहीं हुई वो स्टेटस। अंडरस्टैंड? ओके, अब और भी अगर आपको ऑप्शन ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। लीव रिक्वेस्ट हो गई, लीव स्टेटस हो गया। ओके, और यहां पर स्टेटस, और इस पर राइट क्लिक करके पेंडिंग लीव, कितनी लीव हमारी पेंडिंग है। ठीक है, अच्छा, अब ये मेन्यू कैसे ओपन होगा वो सब अभी हम आपको दिखाएंगे। पहले इसके सामने अगर आप कोई शॉर्टकट सेट करना चाहते हैं, मतलब अगर आपका माउस वर्क नहीं कर रहा है या आप माउस से ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं, शॉर्टकट से ऑपरेट करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट भी आप सेट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट कैसे सेट करेंगे आप, वो भी बताता हूं आपको। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं, क्योंकि जब तक इफेक्टिव फॉन्ट्स ना आए या फिर कलर्स कॉम्बिनेशंस ना हो तो अच्छा नहीं लगता। फॉन्ट नीचे आता है इसमें एक्चुअली, ध्यान देना। मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा दूं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए, लाइव सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये यहां पर चले जाओ,
18 कर लो, बाकी तोहिमा या एरियल कर लो, जैसा तुम ठीक समझो। ओके, 18 एरियल के साथ तो 14 भी परफेक्ट रहेगा, बन गया। और अगर तुम चाहो तो कोई कलर डाल दो उस पे, फोरग्राउंड कलर डाल दें, फोरग्राउंड कलर डाल दो। फोरग्राउंड कलर थोड़ा नेवी ब्लू टाइप का ले लो, ये ले लो, एंड परफेक्ट। अब देखो ये लीव मैनेजमेंट, लीव प्रोसेस मैनेजमेंट, और उसके अंदर ये ऑप्शंस, ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक, अब यहां पर एक चीज थोड़ा सा गलत हो गई है, मैं उसको भी ठीक कर, इस जोन के अंदर हमें एंटर करना है। ओके फाइन, अब इनके कलर्स भी चेंज करना है। अच्छा, ये वाला जो है एक्चुअली वो गलत आ गया, तो इसको थोड़ा सा डिलीट करो, और डिलीट हो गया, एक सेकेंड, ओके, जस्ट 1 सेकेंड, मेन्यू आइटम, शॉर्टकट वाला नहीं आया था, वो दूसरा आ गया। ओके, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, हाँ, इसमें हमने लिख दिया लीव स्टेटस तो हो गया, लीव स्टेटस अप्रूवल आ गया, पेंडिंग लीव। ओके डन। अब आप चाहें तो इसको, इसको और इसको एक साथ सेलेक्ट करके इनका फॉन्ट 14 कर लीजिए, और 14 करने के बाद इनका जो कलर है वो कुछ और कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली फाइन। ओके, ठीक, ये आपका बन गया, अंडरस्टैंड। अभी ये वर्किंग में नहीं, ऑपरेटिव नहीं, बन तो गया है। अब इनके सामने शॉर्टकट्स प्लेस करना है, तो हम चाहते हैं कि अगर कंट्रोल आर प्रेस हो तो लीव रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए, या फिर स्टेटस आ जाए, या फिर एल आ जाए। तो इसके लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे, शॉर्टकट वाले पोर्शन पे डबल क्लिक, और यहां पर हम की स्ट्रोक सेट करेंगे कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर जो है वो इस ऑप्शन की शॉर्टकट है। अब यहां पर ये देखने में बहुत इफेक्टिव लगता है, बहुत इफेक्टिव। तो अब इस पर हम, आप लोग सब काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बराबर बता रहे हैं बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, बट आपको मालूम तो होना चाहिए कि आपको क्या करना और कैसे करना। आप लोग करने लगते हैं, कंट्रोल टी, ठीक है, ओके। कोशिश ये क्या करिए, कोई ऐसी कीज मैच ना हो जिससे कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन कनेक्टेड हो। तो यहां पर हम ले लेते हैं कंट्रोल एल, कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं हम, तब एल प्रेस कर, आपको नीचे कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड में, तब एल, एब्सोल्युटली फाइन। अब इसको जरा सा एक बार रन करके देख लें यूजर जोन को अपने, क्योंकि फ्रेम है तो रन हो ही जाएगा, एब्सोल्युटली फाइन। ये देखिए बन गया मेन्यू, डन, कलर्स भी आ रहे हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे तो वो एक्टिविटी यहां ओपन होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी डेस्कटॉप पेन ले चुके हैं। डू यू अंडरस्टैंड? कलर कॉम्बिनेशन सबसे लास्ट होता है, अगर हमें लग रहा है कि कोई कलर सूट नहीं कर रहा है तो हम बाद में भी इसको सही कर सकते हैं फाइनल टेस्टिंग से पहले, बट फिर भी हम अपने हिसाब से सही कलर्स लेकर चल रहे हैं। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? इतनी बात समझ में आ गई सब? एडिट ऑप्शन से क्या होगा? एडिट के लिए बनाकर छोड़ दिया है, बाद में इसको हम चेंज कर लेंगे, अभी हटा दो, वो तो सब हमारे हाथ में है। वो हमने 2 मेन्यू बना लिए थे, इसको एडिट कर लेंगे। ये देखो, राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो। अब नहीं, कुछ एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं कि कभी कोई एडिटिंग करनी पड़ी तो कर लेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, एक्चुअली हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि अगर उधर से यूजर लॉग इन करे तो हमें उसको इस जोन में एंटर कराना है, बराबर? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले ये बाइंडिंग करा दें हम, क्योंकि आज मुझे थोड़ा जाना भी है, तो बाइंडिंग करा दें ये वाली हम। तो क्या सिलेक्टेड है, मेन्यू बार सिलेक्टेड है, जे फ्रेम सेलेक्ट करो, और जे फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद इवेंट्स में आओ, नहीं सॉरी कोड में आओ, और इसको जनरेट सेंटर कर दो, बीच में आ जाएगा। अब वहां से इसकी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करा दें, इसका नाम है यूजर जोन।
तो लॉगिन में जाओ और लॉगिन में जाने के बाद जहां पर तुमने कॉन्ग्रेट्स लिखा था उसके बाद नीचे आओ। बहुत इंपॉर्टेंट कोड लिखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोड। तो यूजर जोन obj इज इक्वल टू न्यू यूजर। कितनी हेल्प मिल रही है तुम्हें, कितनी हेल्प मिल रही है। अब तुमने समझा होगा कि हमने जावा क्यों पढ़ी। भाई जावा नहीं पढ़ते तो यहाँ कोई काम ही नहीं हो पाता। हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ये सब तो हमें जावा से ही मिला है ना। अब देखो दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स। इसका मतलब प्रेजेंटली जिस जोन में हम हैं, लॉगिन में हैं, उसको फॉल्स कर दो, मतलब उसको हाइड कर दो। और किसको ओपन कर दो, किसको ओपन कर दो, ठीक है, किसको ओपन कर दो, obj डॉट सेट विजिबल ट्रू। क्लियर? यूजर जोन विजिबल होगी ना? यूजर जोन विजिबल हो जाएगा, मतलब आप यूजर जोन में एंटर कर जाएंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। देखो देखो ध्यान से देखो, अभी देखो ये हमारा अभी अनकंस्ट्रक्टेड जोन है, ये वाला। कौन सा? एक मिनट, ये वाला, ये अनकंस्ट्रक्टेड जोन है। हम कहीं भूल गए थे हम कहाँ पे है। ये है हमारा अनकंस्ट्रक्टेड जोन। बस जब हम इसमें आ जाएं समझ लो तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। यही है, क्योंकि यूजर की लीव का अप्रूवल तो एडमिन ही देगा, तो अनकंस्ट्रक्टेड जोन है। हम यहां जब काम करना शुरू करेंगे तो तुम्हारा समझ लो प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे है। अब एक काम करते हैं, हम लोग यूजर से एक बार फुल कनेक्टिविटी टेस्ट कर लेते हैं। तो लॉगिन से है ना, यहां गए हम, लॉगिन फ्रेम हमने लिया, देखते हैं कि हम जोन में एंटर कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह कर लेंगे। माहिरा 1 2 3 4 5 और यहां पर दिया हमने यूजर लॉगिन। ठीक है, कॉन्ग्रेट्स, यू आर वैलिड यूजर एंड यू विल बी एंटर इन द एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। आ गए हम अपने जोन में। अब यहां पर हमें सारा काम करना है अकॉर्डिंग टू डैक। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो हम अपने जोन में, पर्टिकुलर जोन में एंटर कर पा रहे हैं। ठीक है, और यहां पर एक काम कर लेते हैं, जैसे अभी तुमने पूछा था सर उसका क्या मतलब होगा, तो उस पर हम एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर एक यूजर जोन में जाकर के एक मेन्यू एडिट करके एग्जिट बना लो। ठीक है, और एग्जिट बनाने के बाद में इस पर एग्जिटिंग यूजर, तो यहां पर क्लोज सेशन बनाओ पहले, क्योंकि ये तो मेन्यू है, मेन्यू के अंदर ऑप्शन होना जरूरी है। तो मेन्यू के अंदर ऑप्शन होना जरूरी है, तो यहां पर हम कर लेते हैं क्लोजिंग सेशन, और इसके अंदर एक मेन्यू आइटम ले लो। ओके, और इस पर एडिट करके एग्जिट। ओके, और इस पर डबल क्लिक करके यू नो व्हाट वी हैव टू राइट, दिस डॉट डिस्पोज। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब सर इसके अंदर फ्रेम कौन सा ओपन, ये तो सबसे बड़ी बात है, फ्रेम कौन सा ओपन। तो फ्रेम कौन सा ओपन होगा, इसके अंदर हर फ्रेम नहीं चल सकता, इसके अंदर चलेगा तुम्हारा सिर्फ इंटरनल फ्रेम। तो अगर इंटरनल फ्रेम चलेगा तो यहां पर एक फ्रेम बनाओ। एक मिनट, सब हमारे बनाए हुए फ्रेम्स हैं यूजर जोन। यूजर जोन के डिजाइन में जाओ, और डिजाइन में जाने के बाद देखो काम कौन सा हो रहा है, लीव रिक्वेस्ट हो रहा है ना, तो लीव रिक्वेस्ट फ्रेम बना लो। तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, जब न्यू पे आओगे तो तुम्हें जे इंटरनल फ्रेम हो सकता है मिल जाए, और मिलने के चांसेस सिर्फ 1% है, एक से भी कम। तो तुम अदर्स में जाओगे, नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा जे फ्रेम। तो तुम अदर्स में जाओगे, और अदर्स में जाने के बाद में स्विंग जीयूआई फ्रेम पे क्लिक करोगे और यहां से जे फ्रेम उठा लोगे। ध्यान देना,
फिर से बता रहे हैं, एक बार तुमने यहां से फ्रेम उठा लिया जे इंटरनल फ्रेम, तो तुम्हें हमेशा वहां पर मिल जाएगा, बट स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, आई एम वेरी मच श्योर। तो राइट क्लिक करना, जे इंटरनल फ्रेम। क्लियर? सर एक बार रिपीट कर दिए स्टेप। कौन सा स्टेप? जे इंटरनल फ्रेम का। राइट क्लिक, न्यू, और तुमको जे इंटरनल फ्रेम यहां पर मिल रहा है क्योंकि हम एक बार यूज कर चुके हैं, पहली बार में यहां नहीं आता। तो अदर में जाओगे, अदर में जाने के बाद स्विंग जीयूआई फ्रेम, और उसमें तुमको फाइल टाइप्स में मिलेगा जे इंटरनल फ्रेम। जे इंटरनल फ्रेम विल नॉट बी डायरेक्टली विजिबल। First attempt. You can get by above screenshot. Okay? Understand? Yes, sir. Okay. Now, close it. Okay. Now right click, J internal frame. इसका कलर ही थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ये देखने में जरा सा दूसरे कलर। हाँ, अब लीव रिक्वेस्ट, नाम थोड़ा ध्यान से रखना, REQIF, लीव रिक्वेस्ट IF, यानी कि लीव रिक्वेस्ट का इंटरनल फ्रेम। फिनिश, गॉट इट? ठीक है, इसका आइकन इन आइकन से थोड़ा अलग होगा। अब ये फ्रेम तुम्हारा वहां ओपन होगा, कहां ओपन होगा? उसके अंदर। ओके, तो सबसे पहला काम इसके ऊपर, बस काम सब वैसे ही करना है जैसे तुमने लॉगिन में किया, रजिस्ट्रेशन में किया। डेस्क, इसमें तुम्हें सबसे पहले पैनल सेट करना है। वेयर इज पैनल? पैनल सेट करना है, और पैनल सेट करने के बाद में तुम्हारा जो थीम कलर चल रहा है उसको सेट कर लेना। प्रॉपर्टीज में जाओ, कुछ खो जाए, ना मिल रहा हो तो घबराना नहीं, होता सब कुछ यही है, लेकिन काम एक्चुअली हम लोग पहली बार कर रहे हैं ना, मतलब तो इसलिए थोड़ा सा। 255, 255, 255, 204, 204 था ना? yes sir, 204 आ गया, ये देखो आ गया। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो अब यहां पर सर क्या होना चाहिए? यहां पर हम एक और पैनल सेट करेंगे, और एंड एडिट, अप्रूवल रिक्वेस्ट। संडे इस बार आप हमारे साथ हैं, मतलब ऑनलाइन, ठीक है? तो प्रोजेक्ट को मेन स्पीड हम संडे में देंगे। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अब देखते हैं कि ये फ्रेम वहां पर ओपन होगा या नहीं। लीव अप्रूवल रिक्वेस्ट, यहां से यूजर अपनी रिक्वेस्ट को अप्रूव्ड कराएगा। तो कौन कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए? देखिए, पहली फील्ड, यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो इतना तो देख ही लिया आपने, पहले देखो कि ये फ्रेम वहां ओपन कैसे होता है। इस फ्रेम का नाम है लीग रिक्वेस्ट आईपी। राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो, वेयर इज रीनेम? रीनेम का ऑप्शन आ रहा है कहीं पर? सेक्टर में आता है रीनेम। रीनेम करके तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम चाहते हो कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो तो रीनेम कर लो, और रीनेम करके कॉपी कर लो और कैंसिल, बस इतना। अब इसे हमें वहां पर ओपन करना, उसकी बॉडी में। तो यूजर जोन में जाओ और इस पर डबल क्लिक करो,
और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले तो पेस्ट कर लिया, देन ओबीजे। जिस फ्रेम पे तुम्हें जाना है उसका ऑब्जेक्ट तो बेटा क्रिएट करना ही पड़ेगा। अब इस फ्रेम को हमें कहां पर अटैच करना है, डीपी डॉट डी कैपिटल पी कैपिटल, हमने डीपी कैपिटल लिया था क्या? एक मिनट, यूजर जोन के डिजाइन में जाओ और इस पर राइट क्लिक करके चेक करो। इस टाइम हम कहां हैं? डीपी पे है ना, चेंज वेरिएबल डीपी कैपिटल है। ओके, सोर्स में जाओ एंड डीपी डॉट ऐड, मतलब डीपी में ऐड करो किसको? ओबीजे को। एब्सोल्युटली फाइन। तो डीपी में हमारा इंटरनल फ्रेम ऐड हो जाएगा और फिर बात ओके, आधे घंटे बाद बुला नहीं नहीं, और जल्दी बुला लो, 15-20 मिनट लंच कर। ओबी डॉट शो, अंडरस्टैंड? अब देखो, ध्यान से देखना, अभी हम मिडिल लेयर टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी हम लॉगिन से पूरा नहीं आएंगे क्योंकि टाइम लगेगा, बस हम यहीं पर आ रहे हैं। ठीक है, अब लीव प्रोसेस में गए, लीव रिक्वेस्ट, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, ये पूरा फ्रेम आपका इसके अंदर ओपन हो रहा है या नहीं? ओके, थोड़ा सा इस फ्रेम को हम मैक्सिमाइज करेंगे, अब ये पूरा फुल फ्लेज ओपन होगा और इसमें क्लोजिंग नहीं दे रखी, क्लोजिंग नहीं दे रखी। तो क्लोजिंग नहीं दे रखी है तो क्लोजिंग जो है हमें इसकी चाहिए भी नहीं, यूजर इसको क्लोज नहीं कर सकता है, तो इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके हम बढ़ा दें। ये थोड़ा सा काम है जो कि हम करेंगे। देखिए क्लोजिंग सेशन हमारा काम कर रहा है, एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम, सब काम कर। तो आज हमने डेस्कटॉप पेन को भी सेट कर लिया। अब सारा काम, हाँ एक चीज का और ध्यान रखना, इंटरनल फ्रेम डेस्कटॉप पेन, इनसाइड डेस्कटॉप पेन we add internal frame। ओके फाइन। तो अब ध्यान से देखना, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, ये तुम्हारे वाइवा और नॉलेज के लिए है। इंटरनल फ्रेम कैन नॉट रन इंडिविजुअली, अकेला रन नहीं हो सकता, ये हमेशा रन होगा डेस्कटॉप पेन के सपोर्ट में, और डेस्कटॉप पेन फ्रेम के सपोर्ट में रन। अगर तुम इसे अकेला रन करना चाहो, कहां गया हमारा इंटरनल फ्रेम, तो इट विल नॉट रन। ये है ना, इसको रन कराओ, ये देखो डज नॉट हैव अ मेन मेथड, ये रन नहीं करेगा। ये हमेशा कब रन करेगा? जब तुम यूजर जोन को रन करोगे और उसके अंदर जब तुम ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, देन इट विल बी ओपन। डू यू अंडरस्टैंड? तो अब हमें सारा काम इस जोन में करना। तो यहां पर एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ लेबल्स ड्रॉप करा दो इस पे, ठीक है, और लेबल्स को ड्रॉप करने के बाद 3 ले लें, ठीक है, ये और ये तीनों को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अदनान ने जो भेजा है उसमें इन्होंने टाइम्स न्यू रोमन लगाया है, मैं फॉन्ट तक चेक कर रहा हूं, तुम लोगों के रजिस्ट्रेशन के फॉन्ट चेक कर रहे हैं। मारूत ने 40 फॉन्ट लगाया है, ठीक है, बट थोड़ा सा जो कलर है बहुत ज्यादा किसी किसी में शार्प आ रहे हैं, लाइक मूव कलर यूज कर रहे हैं, ग्रीन कलर, तो बहुत ज्यादा शार्पनेस ना हो कलर। कलर जितने भी आप लाइट रखेंगे उतना ही प्रोजेक्ट आपका इफेक्टिव होगा। अब देखो ये वाला कलर देखो, ये जावा ने आपको दिया, कितना अच्छा लग रहा है कलर, देख रहे हो कितना अच्छा कलर लग रहा है, अंडरस्टैंड? तो उसी से मैच करता हुआ हमने अपना भी कलर रखा है। बाकी और लोगों के नहीं आ रहे हैं मेरे पास, बट आने चाहिए अब तो। खैर, तो यहां पर तो हमारा 18 24 ज्यादा हो जाएगा, 18 करके देखते हैं, हाँ ठीक है। अब यहां पर ठीक है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, ओके, और यहां पर हम लिख देंगे रीजन ऑफ लीव, क्यों चाहते हो छुट्टी भैया,
है? क्यों चाहते हो छुट्टी? इसकी टेबल अभी क्रिएट नहीं हुई है, इसकी टेबल क्रिएट हो, ध्यान से रखना। इसको, इसको और इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, इसको 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 हमने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद इससे राइट क्लिक करो और इसे इंक्लोज कर लो। किसमें इंक्लोज कर लोगे? नहीं, इसको इंक्लोज कर लो पैनल में। पैनल, यहां पर एक पैनल ले लिया हमने और इस पैनल के अंदर इनको सबको हमने ड्रॉप किया, और इस पैनल को बॉर्डर के साथ टाइटल बॉर्डर, और टाइटल में हमने रख दिया लीव रिक्वेस्ट। क्लियर? डन। अंडरस्टैंड? ठीक। अब यहां पर हम रखेंगे डेट, तो इसे कॉपी कर लो एंड पेस्ट इट, और पेस्ट करने के बाद यहां पर रख दो डेट ऑफ लीव। किस तारीख में छुट्टी चाहते हो? ओके, अब सॉरी, अब एक काम करो, हमें कुछ टेक्स्ट फील्ड्स ड्रॉप करनी है, कर लो। अब देखो, एक चीज हम और बताएंगे, जैसे ही इस फॉर्म पे आएगा यूजर, वैसे ही ये फील्ड्स ऑटोमेटिक डेटाबेस से आ जाएंगे। हाँ, इसे वो टाइप नहीं करेगा, सिर्फ उसको रीजन टाइप करना है। रीजन के लिए हम उसे बड़ा एरिया देंगे। ओके फाइन, बन गया। डेट ऑफ लीव के लिए हम उसे छोटे छोटे कॉम्बोज देंगे। आई थिंक वी शुड डिस्कस इट लेटर ऑन, मैं बाद में इनको डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल आप इतना काम करके मुझे दिखाइए, ठीक है? इतना काम, 12 हो गई आज। कितने दिन बचे हैं हमारे पास? कितने दिन बचे हैं? हाउ मेनी डेज वी हैव? 7 कब है? नो सर 17 को है। 7 नहीं होगा यार, ठीक है? 7 नहीं होगा भैया, 5 days बहुत कम। 4 दिन 4 दिन बचे, ठीक है? तुम इस पर काम शुरू करो जल्दी से जल्दी, ओके? काम जल्दी जल्दी शुरू करो यार, ठीक है? रिकॉर्डिंग स्टॉप करो।